जय माई की। समय कोई भी रहा हो, व्यक्ति कैसे भी रहे हों, किंतु कवच की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता हमेशा से सभी को रही है, हर एक समय में रही है। और जब बात कवच की आती है तो आध्यात्मिक कवच का वर्णन करना जरूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। मां बगलामुखी के जो भी साधक हैं वे सभी कवच का पाठ करते हैं, कवच धारण करने के बारे में चिंतन करते हैं और चाहते हैं कि एक ऐसा सुरक्षा घेरा, एक ऐसा दिव्य कवच उनके पास हो जो अभेद हो, जिसे कोई भी ना काट सके, किसी भी तरह से उसको काट करके कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी हानि पहुंचाने वाले तत्व उस साधक तक न पहुंच सके। तो इस जरूरी चर्चा में आज हम समझेंगे कि कवच पाठ क्या है, कवच कितने प्रकार के होते हैं, ये सब का सिद्धिकरण, शुद्धिकरण कैसे किया जाता है और प्रत्यक्ष और परोक्ष कवच का निर्माण साधक अपने पास कैसे कर लेता है। कवच पाठ प्रत्येक साधना में करना अनिवार्य होता है। एक पाठ होता है जिसको प्रतिदिन साधक को अपनी साधना से पूर्व पढ़ना होता है। अब यह जो कवच है यह दो प्रकार का देखने और जानने समझने में आता है। एक वो कवच होता है जिसको धारण यंत्र के रूप में जाना जाता है। एक यंत्र होता है जो कवच यंत्र होता है, इसको जब धारण कर लिया जाता है तो साधक सुरक्षित हो जाता है। और एक कवच पाठ होता है, इस पाठ के माध्यम से भी कवच को धारण किया जाता है शरीर में, विभिन्न विभिन्न अंगों में। तो जो कवच पाठ है उसमें ये बताया जाता है कि अमुक अमुक स्थान पर अमुक अमुक देवी निवास करते हुए उस शरीर के अंग की रक्षा करें, उस शरीर को दिव्यता प्रदान करें, जिससे उस अंग के माध्यम से हमारी साधना सुचारू रूप से विधिवत संपन्न हो सके और इस तरह से एक पूरा शरीर, दिव्य शरीर की संरचना यह कवच पाठ करने से निर्मित हो जाती है। जो धारण कवच यंत्र होते हैं उनको बनवाया जाता है, तांबे में, अष्टधातु में, सोने में, चांदी में, फिर इनको पूरा विधिवत बनवा करके इनका विधिवत सिद्धिकरण, शुद्धिकरण होता है। अधिकांश व्यक्ति ये सिद्धिकरण, शुद्धिकरण नहीं समझते, बस यही गलती कर बैठते हैं। वे बाजार से कोई भी कवच यंत्र खरीद लेते हैं, उसे पहन लेते हैं और वे समझने लगते हैं कि उनकी सुरक्षा पूरी हो गई। बस यही चूक हो जाती है। जो वे बाजार से खरीदते हैं उसकी ना तो किसी भी तरह की कोई शुद्धता की गारंटी होती है, ना ही दिव्यता की गारंटी होती है। वह ना तो संस्कारित होता है, ना ही सिद्ध होता है, ना जागृत होता है। वह केवल होता है तो एक धातु का टुकड़ा मात्र, जिसको आप अपने गले से कितना भी लगा करके रखिए, आपके लिए वह किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं दे सकता। धारण यंत्र की विधिवत एक विशेष मुहूर्त नक्षत्र में संरचना की जाती है, शुद्ध भाव से, शुद्ध धातु में, और फिर उसका पूरा सिद्धिकरण, शुद्धिकरण पूजन क्रमशः 3 दिन का संपन्न किया जाता है। मंत्रों के जप होते हैं, यंत्र का संस्कार होता है, हवन विधि होती है,
जब वो पूर्ण रूप से दिव्य संस्कारित हो जाता है तभी वह धारण करने योग्य होता है। इसके अलावा कवच धारण यंत्र के लिए बहुत सी विधियां उनके सिद्धिकरण शुद्धिकरण की बताई गई हैं। इसके लिए पहले हम पूर्व में एक वीडियो प्रसारित कर चुके हैं, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो। तो इस तरह से यह यंत्र धारण किया जाता है, इसको धारण यंत्र कहते हैं। अब होते हैं कवच पाठ। कवच पाठ के विषय में भी बहुत सारे कवच पाठों का वर्णन तंत्र शास्त्र में आया है। मां बगलामुखी के भी कवच पाठ हैं। बगलामुखी कवचम, शत्रु विनाशक बगलामुखी कवच, ब्रह्मास्त्र विद्या कवच, त्रैलोक्य विजय कवच, प्रत्यंगरा कवच, इस तरह से अनेकों प्रकार के कवच पाठ का वर्णन तंत्र के ग्रंथों में आया है और उसमें उनके सिद्धिकरण की विधि भी बताई गई है। कहीं कहीं पाठ की संख्या भी निर्धारित की गई है। तो पूरी विधि इस तरह से बताई गई है। साधक को उस विधि का पालन करना चाहिए और अगर वह कुछ भी नहीं कर पाता तो उसे अपनी साधना के पूर्व एक विशेष कवच का पाठ तो अवश्य ही करना चाहिए। अगर उसे और भी ज्यादा मन में कोई शंका या भय है तो उसे अंत में भी कवच का एक पाठ कर लेना चाहिए। इस तरह से निरंतर इस पाठ को करने से अपने आप ही यह जागृत होने लगता है। अब ये जो कवच हैं यह सिद्ध कैसे होते हैं? तो प्रत्यक्ष जो इनकी जानकारी है वह तो यही है कि इनकी एक विधि होती है जो इनके पाठ में बताई गई है, उस तरह से इनको सिद्ध कर लेना चाहिए। या निरंतर 1 या 2 पाठ प्रतिदिन करने से अपने आप ही यह सिद्ध जागृत होने लगते हैं। यह तो प्रत्यक्ष जानकारी है। लेकिन क्या इतनी मात्र कर लेने से ही कोई कवच सिद्ध जागृत हो सकता है? इतना ताकतवर हो सकता है कि उससे टकरा करके काल भी एक बार वापस चला जाए? कोई भी शत्रु किसी भी तरह का कोई भी प्रयोग करे, उसका वह प्रयोग उसको छू तक ना सके? नहीं। उसके लिए साधक को कुछ विशेष प्रयत्न करने होते हैं। उसे जानना होता है कि वास्तविक कवच जो परोक्ष कवच है, उस कवच को अगर वह धारण नहीं करता तो प्रत्यक्ष कवच वह भले ही धारण कर ले, उससे उसे समुचित और पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। यह परोक्ष कवच क्या है, इसको समझने से पहले हम यह समझ लेते हैं एक उदाहरण के माध्यम से कि किस तरह से कवच काम करता है। जैसे कोई एक वृक्ष होता है, उस वृक्ष के मोटे तने को देखिए। उस मोटे तने के ऊपर आपको एक सख्त लेयर दिखाई देगी, एक सतह दिखाई देगी जो बड़ी सख्त और कठोर होती है। लेकिन इस सख्त कठोर जो सतह है, इसका निर्माण तो वृक्ष की अंतरंग कोशिकाएं ही करती हैं। जो अंतरंग उसके अंदर जो संचालित होने वाला द्रव्य है, वही उन सभी सख्त जो सतह है उसका निर्माण करता है। अगर अंदर से वृक्ष खोखला हो, सूखा हो, उसके अंदर उस तरह के द्रव्य हो ही नहीं, तो भी क्या वह इस तरह की कठोर सतह का निर्माण कर सकता है? और अगर करे भी तो वह कितना उसको सुरक्षित कर सकता है? स्पष्ट है कि अगर अंदर से वृक्ष मजबूत नहीं है, स्वस्थ नहीं है, जिस तरह से उसको होना चाहिए उस तरह का नहीं है, तो वह ऊपरी सतह उसकी वृक्ष की सुरक्षा नहीं कर सकती। इसी तरह से साधक का भी होता है। साधक जो बीज मंत्र का जप निरंतर करता रहता है, निरंतर करता रहता है, निरंतर करता रहता है, और उसकी इस निरंतरता से जब वो बीज मंत्र जागृत हो जाता है, जब उस देवी का वह बीज मंत्र जागृत सिद्ध हो जाता है, तो उसकी सिद्धि होने से साधक को एक परोक्ष कवच की प्राप्ति होती है।
फिर साधक बोलता है कि अमुक देवी इस रूप में मेरे इस अंग में निवास करें, तो देवी की कृपा से उस अंग में वह ऊर्जा जागृत हो जाती है। अन्यथा तो साधक बोलता ही रहता है, इस तरह का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। तो साधक जब निरंतर बीज मंत्र का जप करता है, करता रहता है, उस पर पूरी ताकत लगा करके उसका जप करता है, तो जितनी ज्यादा संख्या में वह जप करता है, उतनी ज्यादा संख्या में मंत्र सिद्ध जागृत हो जाता है। और जब सिद्ध जागृत हो जाता है, फिर वह जब कवच का पाठ करता है, तो देवी उन अंगों में निवास करती है, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति निवास करने लगती है। और जब उनकी शक्ति निवास करने लगती है, तो साधक के आसपास एक विचित्र आभा मंडल का, अद्भुत आभा मंडल का, जिसे हम ऑरा कहते हैं, उसका निर्माण हो जाता है। और जब तक यह ऑरा सुरक्षित रहता है, उस तक कोई भी विनाशकारी शक्ति उसको नहीं छू सकती, उस तक नहीं पहुंच सकती। तो यह है साधक का अंतः कवच। लेकिन यह अंतः कवच कभी कभी साधकों की छोटी छोटी गलतियों से बनता बिगड़ता भी रहता है। और उसमें एक बहुत बड़ी चूक और भूल साधक यह करते हैं कि वे साधना प्रारंभ करते हैं तो बड़े जोश से करते हैं। एक देवी के प्रति, एक महाविद्या के प्रति, एक मंत्र के प्रति वे पूर्ण श्रद्धा निष्ठा से साधना का प्रारंभ तो करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनका मन बदलने लगता है। और जब उनका मन बदलने लगता है, तो उनको लगता है कि अब हमने कोई और देवी का मंत्र भी कर लेना चाहिए, कोई और साधना भी कर लेना चाहिए। वर्तमान समय में यह भूलन बहुत से साधकों को होती है, क्योंकि वे सोशल मीडिया पर फालतू के बकवास वीडियो निरंतर देखते हैं और उनको लगता है कि इस साधना को करने से ये प्राप्त हो जाएगा, उस साधना को करने से वो प्राप्त हो जाएगा, और वे भौतिकवादी लालची हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं। फिर भी एक साधना को प्रारंभ करते हैं, जैसे ही उसका ऑरा, उसका आभा मंडल निर्मित होने को होता है, वे अपनी साधना बदल देते हैं, दूसरी साधना में लग जाते हैं। तो वह फिर वहीं पर विलीन हो जाता है। फिर दूसरा जैसे ही निर्मित होने को होता है, तो वे तीसरी करने लगते हैं। और उससे भी बड़ी कभी कभी तो भूल वे ऐसी करते हैं कि वह देवताओं की साधनाओं को छोड़कर देवताओं के जो नौकर चाकर हैं, उनकी साधना में लग जाते हैं। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, योगिनी, इन सब की साधना में वे लग जाते हैं। और जब वे इनकी साधना में लग जाते हैं, तो देवी फिर उन पर कृपा करना बंद कर देती है, क्योंकि जो उनकी सेविकाएं हैं, जो उनके सेवक हैं, जब आप उनकी साधना को उनसे बेहतर समझ रहे हैं, तो फिर वह आपके ऊपर कृपा क्यों करें। इससे भी बड़ी भूल साधक तब करते हैं जब वे किसी महाविद्या की साधना को छोड़ करके किसी भूत, पिशाच, पिशाचिनी की साधना करने लग जाते हैं। हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि किसी पिशाच या पिशाचिनी या भूत प्रेत के बारे में अगर कोई व्यक्ति विधिवत ज्ञान भर ले, तो उसका मन, उसका अंतःकरण घृणा से भर जाएगा। उसे बहुत ही ज्यादा ग्लानि होने लगेगी कि किस गंदगी के बारे में वह सुन रहा है। लेकिन लालच और स्वार्थ के वशीभूत होकर के बहुत से साधक पिशाच, पिशाचिनी, भूत प्रेत इत्यादि की साधनाओं के लिए आग्रह करने लगते हैं। यह उसी तरह से है जैसे किसी व्यक्ति को अमृत पान करने को मिल रहा हो, लेकिन फिर भी वह गटर की ओर भाग रहा हो। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके अंदर संस्कारों की न्यूनता है, उसके अंदर किसी भी तरह से साधकों के होने योग्य कोई भी क्वालिटी नहीं है, किसी भी तरह की कोई गुणवत्ता नहीं है। ऐसे साधक कभी कुछ नहीं कर पाते। वे जब इस तरह के कार्य करने लगते हैं, तो उनका आभा मंडल समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और फिर उन पर विपत्तियां सीधा आक्रमण करने लगती हैं, जो प्रत्यक्ष भी होती हैं, परोक्ष भी होती हैं। फिर उन्हें कोई नहीं बचा सकता। तो अगर हम माई की साधना कर रहे हैं, तो निरंतर इस अंतः कवच का निर्माण करने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए, और निरंतर अधिक से अधिक समय
बीज मंत्र का जप करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा कवच स्वयं निर्मित हो जाता है, भगवती की कृपा प्राप्त होने लगती है। जय माई की।